हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप ओझा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओझास एजुकेशन फैक्ट्री में स्वागत करता हूं। और माय डियर फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आप सभी लोग अपने घरों पर स्वस्थ एवं मस्त होंगे और आगे भी हमको अपने आप को एकदम हेल्दी और फिट रखना है। तो आज का जो मेरा एजेंडा है जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये एजेंडा अभी प्रेजेंट प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। और उसी चीज़ को मैं आज बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपके साथ में डिस्कस करूँगा, जो कि प्रेजेंट हम लोग फील कर रहे हैं और हमारे लिए प्रॉब्लम्स भी बन के हमारे लिए सामने इस बार जो आया है। तो हम सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से और समझदारी के साथ में उस प्रॉब्लम के साथ में हमको टैकल करना है और अपने सभी नेबरिंग्स जो लोग हैं, हमारे बड़े छोटे बहन भाई जो भी हैं, उन सभी को हमको इस प्रॉब्लम्स के बारे में बताना है और उससे सेफ रहने के लिए सुरक्षित रहना है। जैसे कि आप लोग समझ रहे होंगे माय डियर फ्रेंड्स, अभी ये समर सीज़न चल रहा है और समर सीज़न हमारी इंडिया में एक तरीके से बहुत ही कुछ सालों से पेनफुल हो चुका है। हम समर सीज़न को एक तरीके से टॉलरेट करते हैं, एंजॉय नहीं करते हैं, आप सभी को मालूम है। खास करके हमारी इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन और जो सेंट्रल पार्ट है हमारी इंडिया का, यहाँ पे गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, तो हम इसको बहुत ईजी तरीके से टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। और उसी के साथ साथ में इस बार हमारे लिए एक अनोखी और काफ़ी सोचने वाली बात हमारे सामने आई है, जिसका प्रॉब्लम्स हमको अभी फेस करना पड़ रहा है। उन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में आज आपके साथ में डिस्कस करूंगा। और ये प्रॉब्लम्स हमारी इंडिया में हमारे खास करके नॉर्थ वेस्टर्न और सेंट्रल रीजन जो इंडिया का है उसमें क्यों इस बार ये प्रॉब्लम्स आई है और इसके क्या रेमेडीज़ हैं हमारे पर्टिकुलर ह्यूमन बींग्स के लिए और हमारी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम किस तरीके से बचा सकते हैं, कैसे उनको हम अपनी तरफ से एक हेल्प आउट कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं चीज़ों को ज़्यादा सस्पेंस में ना रखते हुए मैं आपसे ओपनली कहना चाहता हूँ कि आज मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ में हीट वेव्स, गर्म हवाएँ। ओके, आप सभी को मालूम है कि हमारी इंडिया में जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है और जो सेंट्रल रीजन है, इसमें अप्रैल के शुरुआती फर्स्ट डे से ही हीट वेव्स चलना शुरू हो गया है, जो कि हमारी ह्यूमन बीइंग्स और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए टॉलरेट करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। और ये हीट वेव्स इस बार इतनी जल्दी क्यों आई हैं, क्या इसका लॉजिक है, क्या इसका कारण है, ये सारी चीज़ हम समझते हैं अभी। तो सबसे पहले आपको मैं इंडिया का अभी जो वेदर फोरकास्टिंग हुई है उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। फिर उसके बाद में आपको हीट वेव्स क्या होती हैं, क्या उसका क्राइटेरिया होता है हीट वेव्स को डिफाइन करने का, और कौन सी डिपार्टमेंट है जो हीट वेव्स को डिफाइन करती है। ओके, हीट वेव्स माय डियर फ्रेंड्स कुछ नहीं है, ये हमारी जो गर्म हवा है उसमें अधिक टेम्परेचर का होना, यानी हवा में टेम्परेचर का बढ़ जाना, उसको हम हीट वेव्स कहते हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग्स या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अनटॉलरेबल है। जैसे कि IMD ने अभी फोरकास्ट किया है, IMD यहाँ पर मैं इसका फुल फॉर्म बताना चाहूँगा, इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये वो डिपार्टमेंट है हमारी इंडिया की जो हमारी इंडिया का वेदर फोरकास्टिंग करती है कि इस साल कैसा मानसून रहने वाला है, किस टाइप का टेम्परेचर रहने वाला है, ये सारी प्रॉब्लम्स को वो फोरकास्ट करके हमको बताता है। तो फिर से इस बार IMD ने ये बताया है कि इंडिया में जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का जो एवरेज टेम्परेचर रहा है अप्रैल के महीने में वो 35.9 डिग्री सेल्सियस रहा है। वहीं हम सेंट्रल रीजन में बात करते हैं, जो कि मेनली हम लोग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो अप्रैल का एवरेज टेम्परेचर रहा है दैट इज़ 37.78 डिग्री सेल्सियस रहा है। लेकिन ये टेम्परेचर मैंने स्केल बताई है, लेकिन इसमें अचंभे की बात ये है कि ये जो अप्रैल के महीने में एवरेज टेम्परेचर रहा है ये 122 ईयर्स के बाद इतना टेम्परेचर रहा है। इससे पहले इतना टेम्परेचर अप्रैल के महीने में तो कभी नहीं होता था। इसलिए हमारे लिए मेजर ऑफ कंसर्न बन गया है ये कि इतना टेम्परेचर बढ़ने का कारण क्या है, और खास करके नॉर्थ वेस्टर्न और सेंट्रल रीजन में क्यों इतना टेम्परेचर बढ़ता है। तो हमको ये भी मालूम कि हमारे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में लगभग मई के शुरुआती दिनों में या मई के एंड में अलग अलग हिस्सों में मानसून आना स्टार्ट हो जाता है। और वो मानसून किस किस तरीके से आते हैं, कहाँ से आते हैं, वो चीज़ को हम समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि हीट वेव्स होती क्या है। तो जैसे कि मैं बता दूँ कि किसी जगह का एवरेज टेम्परेचर जो होता है एनुअली, उससे यदि 4.5 या 5 डिग्री सेल्सियस रेज कर जाता है टेम्परेचर, तो उसको हम लोग हीट वेव्स कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं
कि यदि किसी जगह का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, हीट वेव्स। और दूसरी ओर हम लोग हीट वेव्स का बहुत ही एक भयानक या डेंजरस फॉर्म देखें जिसे हम लोग सीवियर हीट वेव्स कहते हैं। तो उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, यदि किसी प्लेस का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 6.4 डिग्री सेल्सियस से रेज कर जाता है तो उसको हम लोग सीवियर हीट वेव्स कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, these heat waves are not good for the human beings as well as all the living organisms। ये गर्म हवाएं इतने अधिक टेम्परेचर की हमारे लिए लाभदायक नहीं है, फ्रूटफुल नहीं है, ये हमारे ह्यूमन बींग्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और इतने हाई टेम्परेचर में हाई टेम्परेचर वेव्स के साथ हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ये IMD के द्वारा ये भी सर्वे किया गया है कि पिछले कुछ सालों में इस हीट वेव के कारण लगभग 17,000 से अधिक लोगों ने अपनी जान को गंवाया है। और आप ये भी जानते हैं कि हमारी इंडिया में जो बेगर्स हैं वो जगह जगह बेचारे अपने जीवन को यूं ही बिता रहे हैं। कहीं किसी ब्रिज के नीचे लोग बैठे हुए हैं, तो कहीं फुटपाथ पर लोग रात में बिताते हैं, दिन में किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। तो हमें ये हमारे लिए मेजर ऑफ कंसर्न है कि वो लोग इस इतनी गर्म हवाओं में अपने आप को कैसे सर्वाइव करेंगे। जिनके पास घर है, उनके पास कूलर है, AC है, वो तो अपनी लाइफ को कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों को क्या है जो सड़कों पर पूरा दिन बिता देते हैं, पूरी रात बिता देते हैं, तो उन लोगों के लिए हम लोग क्या सोचें, क्या प्लान करें, ये हमारी चिंता का विषय है। फिर भी इसमें और डिटेल में ना जाकर मैं थोड़ा सा अभी इस पहलू पर और बात करूँगा कि हीट वेव्स इस बार जो अप्रैल के महीने में आई हैं उसका रीज़न क्या है। ऐसा मॉनसून में क्या डिस्टर्बेंस हुआ है जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स हमको अप्रैल के महीने में देखने को मिली है। तो माय फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, हमारे इंडिया में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं ये मॉनसून लेके आते हैं कहाँ से, मेडिटेरियन सी से मॉनसून लेके आते हैं, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न और सेंट्रल रीजन में बारिश करवाते हैं। क्लियर है। लेकिन इस बार 5 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होने के साथ साथ कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऐसा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ जो बारिश लेके आ सके। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हैं, ये रेन भी लेके आते हैं, ये स्नोफॉल भी लेके आते हैं, ये ह्यूमिडिटी भी लेके आते हैं। इससे क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा टेम्परेचर गिर जाता है। लेकिन इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि बारिश लेके आते हैं उनका इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिला है। साथ ही साथ में हम लोग ये भी जानते हैं कि जो हमारा EI नीनो, ये आप सभी लोग जानते हैं, ये मॉनसून लेके पूरी इंडिया में मॉनसून लेके आते हैं और बारिश करवाते हैं। तो ये भी कहा गया है कि इनका भी इफेक्ट इस बार काफ़ी कम रहने वाला है। और IMD ने फोरकास्ट किया है कि इस बार इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न और सेंट्रल रीजन है उसमें एवरेज रेनफॉल होने की पॉसिबिलिटी है। यानी एवरेज रेनफॉल में 87 सेंटीमीटर बारिश आपकी होगी। वहीं दूसरी ओर हम लोग बात करते हैं हमारी इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है और जो साउदर्न रीजन है, यहाँ पर जो रेनफॉल होने वाला है वो एज यूजुअल या प्रीवियस ईयर की हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो उसकी कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 9% IMD के द्वारा 9% अबव रेनफॉल होगा आपके साउदर्न रीजन और आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तो देख रहे हैं इन दोनों रीजनों में बारिश काफ़ी ज़्यादा होगी, एवरेज से अधिक रेनफॉल होगा। वहीं यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न और हम लोग सेंट्रल रीजन की बात करेंगे इंडिया में, तो यहाँ पर आपका नॉर्मल ही आपका जो मानसून वो रहने वाला है। क्लियर है। तो अब आप ये देख रहे होंगे कि अचानक से जो टेम्परेचर रेज किया है आपका नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में या आपके सेंट्रल जो आपका इंडिया का जो सेंट्रल रीजन है, ये जो आपका टेम्परेचर सडनली क्यों रेज किया है, क्या हम इसको ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे? तो बिल्कुल नहीं। किसी पर्टिकुलर रीजन, किसी कंट्री या किसी भी कॉन्टिनेंट के पर्टिकुलर रीजन में ऑल ऑफ सडन टेम्परेचर का बढ़ जाना, उसको हम ग्लोबल वार्मिंग नहीं कह सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हम लोग सराउंडिंग पूरी कंप्लीटली कॉन्टिनेंट हर जगह देखते हैं। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है टेम्परेचर का, उसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया के सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो किसी पर्टिकुलर नॉर्थ वेस्टर्न या सेंट्रल रीजन में ही टेम्परेचर रेज किया है, बट नॉर्थ ईस्टर्न एज वेल एज वेस्टर्न साउदर्न रीजन में टेम्परेचर रेज नहीं किया है। तो ये किसी पर्टिकुलर
रीजन में कुछ चीज़ों के डिस्टर्बेंस होने से ही टेम्परेचर रेज किया है। जैसे कि हम समझ सकते हैं हमारी इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है और जो सेंट्रल रीजन है, यहाँ पर जो एवरेज टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर होने का मेन रीज़न है कि ये रीजन काफ़ी डाउन रेन प्रोन रीजन्स हैं। काफ़ी समय से यहाँ पर अच्छे से कहीं बारिश भी नहीं होती है, कभी कभी ज़्यादा बारिश हुई है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर अर्बनाइजेशन तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अर्बनाइजेशन बढ़ने से क्या होगा कि आपका जो ट्रीज़ हैं, पेड़ पौधे हैं, वो ज़्यादा काटे जाएंगे, तो जो आपके जो व्हीकल्स हैं उनकी जो स्मोक्स निकलता है उससे उस पर्टिकुलर सराउंडिंग्स का टेम्परेचर बढ़ेगा। इस कारण से वहाँ का जो टेम्परेचर है वो ऑल ऑफ सडन इंक्रीज हुआ है। समझ आपको आ रहा है मेरी बात? और वहीं दूसरी ओर मैंने आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बात की थी, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न और सेंट्रल रीजन में मानसून लेके आते हैं। इस बार उनका भी इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। इस कारण से वहाँ पर इस अप्रैल के महीने, पूरे महीने में हीट वेव्स चली हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ तो मैंने आपको बताया है कि ये जिस बार जो हीट वेव्स है, गर्म हवाएं चल रही हैं हमारे इस नॉर्थ वेस्टर्न और इस सेंट्रल रीजन में, उसका कारण ये था। अब वहीं दूसरी ओर हम लोग ये देखते हैं कि इस स्कॉर्चिंग हीट में हम ह्यूमन बींग्स की क्या लाइबिलिटीज़ हैं। हमारे जो अनदर जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे हम लोग बर्ड्स की बात करें, चाहे हम एनिमल्स की बात करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको, वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लोगों को अपने अपनी बालकनी में छोटे छोटे जो सेल्स हैं, कोकोनट के सेल्स हैं, छोटे पोट्स हैं, उनमें आप लोग वाटर फिलअप करके अपनी बालकनी में रखें। प्लांट्स में उन्हें पानी दें, ताकि जो बर्ड्स शाम के टाइम, सुबह के टाइम आपकी बालकनी में आके बैठे हैं, वहाँ पानी पी सकें। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जितनी वाटर बॉडीज़ हैं हमारे इंडिया में जनरली, वो धीरे धीरे ड्राई अप होती जा रही है, सूखती जा रही हैं। तो पक्षी पानी से प्यासे होकर मर जाते हैं, राइट। साथ ही साथ में हम ये भी कर सकते हैं कि हम अपने घर के बाहर एक बड़ी सी टंकी अगर हमारे पास अवेलेबल है, या प्लास्टिक का कोई बड़ा बर्तन अवेलेबल है, तो वहाँ पर हम पानी भर सकते हैं। तो उस पानी से जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जो हमारी कॉलोनी में घूमते फिरते रहते हैं, उनको वाटर पीने को मिल जाएगा। साथ ही साथ में हम ये भी कर सकते हैं कि अपने घर के बाहर हम एक बड़ा सा मटका बाज़ार में मिलता है, उसको भर के रखें, ताकि जो भी व्यक्ति बाज़ार में घूमते फिरते हैं या कहीं जा रहे हैं, पानी अवेलेबल नहीं तो आप घर के बाहर पानी पी सकता है। एज अ ह्यूमन बींग्स हम लोग इतना कर सकते हैं और हमको करना ही चाहिए। तो गर्मी में हम लोग देखते हैं पानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और वहीं दूसरी ओर हम लोग जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अलावा ये बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया, साथ ही साथ में ये जो हीट वेव्स है हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। इतने हाई टेम्परेचर की वेव्स को हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, इससे हमारी जान के लिए भी खतरा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग किसी कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, स्कूल में, वैसे तो स्कूल बंद हो गए हैं, ऑफिस जाते हैं, कहीं भी आप अपने बिजनेस पे जाते हैं, तो कोशिश करें आप अपनी बॉडी को पूरी तरीके से कवर करें, ताकि आपकी बॉडी से वाटर जो है वो इवेपोरेट अधिक क्वांटिटी में ना हो। एक्सेस क्वांटिटी में वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, और डिहाइड्रेट होने से आपकी बॉडी का जो वाटर अधिक क्वांटिटी में इवेपोरेट हो जाएगा, जिससे आपका ब्लड थिकर हो जाएगा। थिकर होने से आपको स्ट्रोक आने के चांसेस रहते हैं। तो ऑलवेज भी रिमेंबर, इस समर सीजन में आप अपनी बॉडी में वाटर इनटेक को हमेशा सफिशिएंट रखें, और आप बेशक खाना भले कम खाएं, लेकिन वाटर को काफ़ी ज़्यादा इनटेक करें, काफ़ी पानी पीते रहें, ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट होती रहे। वहीं दूसरी ओर अगर आपको बाहर किसी काम से जाना ही है तो कोशिश करें उस सुबह के टाइम या शाम के टाइम अपने काम को फिनिश करें। लेकिन इनकेस आपको इमरजेंसी है कि आपको दोपहर में ही जाना है, तो बॉडी को कवर करें। साथ ही साथ में आप बहुत बढ़िया से एक अच्छी बड़ी सी बोतल अपने बैग में रखें, जब भी आपको प्यास लगे या नहीं भी लगे तब भी आप वाटर पीते रहें। और अपने बैग में आप ग्लूकोज का एक पैकेट रख सकते हैं, ORS का पैकेट भी रख सकते हैं। जब भी आपको प्रॉब्लम्स हो तो वाटर में डिजोल्व करके इसको पीते रहें। ये जो रेमेडीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे इंडिया की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसने सभी स्टेट्स को ये रिकमेंड किया है कि ये जो इस बार हीट वेव्स है ये एज ए डिज़ास्टर है हमारे लिए। तो इस डिज़ास्टर को हमको मैनेज करना है, मैनेजमेंट की तरफ हमको ध्यान देना है। हमारे जितने भी स्टेट्स के हॉस्पिटल हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रिकमेंड किया है कि आप अपने सभी हॉस्पिटल्स में जो रिक्वायर्ड मेडिसिन हैं उनकी सफिशिएंसी रखें,
साथ ही साथ में IV फ्लूइड्स की क्वांटिटी को आप मेंटेन करके रखें। ORS जो घोल है उसकी क्वांटिटी को आप मेंटेन रखें। जो IV फ्लूइड होता है ये फ्लूइड ऐसा होता है जब किसी भी पेशेंट डिहाइड्रेट हो जाता है तो उसको इजेक्ट करने से या बोतल उसकी चढ़ाने से बॉडी अगेन हाइड्रेट हो जाती है, जिसमें ऐसा बताया जाता है कि 60% वाटर रहता है, कुछ क्वांटिटी में आपका इसमें सोडियम क्लोराइड वगैरह मिक्सअप होता है, तो ये कंप्लीट फ्लूइड आपकी बॉडी को अगेन हाइड्रेट कर देता है। तो सभी हॉस्पिटल्स को स्टेट में जो है उनको हमने हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने रिकमेंड किया है। तो इस बार जो हीट वेव्स हैं ये डिजास्टर है हमारे लिए और इस डिजास्टर को हमको मैनेज करना है। तो इतनी जो मैंने चर्चा अभी आपके साथ में की, तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपसे कहूँगा कि आप सभी लोग इस इंफॉर्मेशन को अपने एल्डर वंस जो आपसे बड़े हैं या आप यंगर वन जो छोटे हैं उन सभी को आप इस गर्मी के बारे में बताएं और बाहर जाने से उनको रोकने को कहें, क्योंकि बीमार होने के चांसेस ज़्यादा हैं, है ना। और साथ ही साथ में आप समझदार हैं तो अपनी नेबरिंग्स जो आप पड़ोसी लोग उनको भी बताएं ताकि वो अपने घर में सेफ रहें। ओके, और वाटर इनटेक अपनी बॉडी में करते रहें, पानी खूब पीते रहें ताकि आप इस गर्मी से धीरे से अपने आप को बचा के दोबारा से एक नए मानसून के लिए टाइम में हम अपने आप इस स्टेप को रख सकें। क्लियर है, क्योंकि जान है तो जान है, इसलिए बीइंग एजुकेटेड, बीइंग अ ह्यूमन, we have a responsibility to save ourselves as well as to save another human beings. Okay, thank you very much. मुझे आशा है कि आपको ये मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपको टाइम लाता रहूं और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय।